हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट्स का नेक्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या सीखा था? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सबसेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे दो सेट के बीच में यूनियन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और वेन डायग्राम वगैरह। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं यूनियन बिटवीन टू सेट्स। इसका सिंबल क्या है बेटा? ये ए यूनियन बी, या लिख सकते हैं इसको हम ए और बी। तो इसमें क्या होगा बेटा? ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है 3 4 5 6। अगर मुझे इसका यूनियन निकालना है तो यूनियन मैंने क्या बोला? मैंने वो सेट ए यूनियन मतलब जिसमें ए के एलिमेंट भी है और बी के एलिमेंट भी है, बट कॉमन एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट दोनों में है उसको आपने एक ही बार लिखना है। तो क्या आएगा इसमें बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। सेम ऐसे मुझे ए इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हम इंटरसेक्शन। बिटवीन टू सेट्स। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है बेटा ये ए एंड बी, यानी सिंपल सी बात है, इसमें क्या आएगा? ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है बस उन्हीं को लेना है आपने, जो दोनों में है, बोथ। तो अगर मैं इस सेट के अंदर इसी ऊपर वाले के अंदर में ए एंड बी निकालूं तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3 4 3 4। तो ये हो गया इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन मैंने क्या बताया? जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे बी के भी होंगे, और इंटरसेक्शन जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात लेते हैं। अगर ए बी का सबसेट है, यानी अगर ए के एलिमेंट सारे बी में हैं, तो इस केस में जब भी आप ए यूनियन बी निकालोगे तो वो आएगा बी सेट। और दूसरी बात, अगर ए बी का सबसेट है और अगर आप इसके अंदर कॉमन निकालोगे तो वो आएगा ए सेट। एग्जांपल लें एक बार, ये देखिए, जैसे कि ए है, इसमें 3 4, एक बी है 1 2 3 4, साफ दिख रहा है कि ए बी का सबसेट है। तो अगर मैं इसमें ए यूनियन बी निकालूं तो क्या आएगा? 1 2 3 4, यानी पूरा का पूरा आ गया मेरा सेट बी। ये देखिए, और अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो कॉमन क्या आएगा? ए, सेट ए। ये मैंने आपको बताया, ये आपके एमसीक्यू में काम आएगी। और एक कुछ रिजल्ट ये भी है कि बेटा अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ निकालता हूं तो वो हमारा ए सेट ही आएगा, और अगर मैं ए और ए में कॉमन निकालता हूं तो वो भी ए सेट आएगा। तो ये रिजल्ट आपके एमसीक्यू में काम आएंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक इसमें ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी है। ए में एलिमेंट 1 2 3 4, बी में 5 6 7 8 और ये सी में है, डी में एलिमेंट है। तो पहले मुझे निकालना है ए यूनियन बी बेटा, ए यूनियन बी। तो यूनियन ने क्या बताया था? जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे बी के भी होंगे, बट कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी में कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी पहले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 3 और 4। फिर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी मतलब जिसमें बी के एलिमेंट भी होंगे और सी के भी होंगे। तो क्या क्या आएगा इसके अंदर? 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 कॉमन आ रहा है। 3 4 5 6
इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, क्या 3 और 4 ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, फिर इसमें कॉमन निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के भी होंगे, तो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी जिसमें बी के एलिमेंट भी होंगे और सी के भी होंगे, तो ये आएगा 3 4 5 6 7 8। और अब इनके बीच में निकालना आपको इंटरसेक्शन। तो इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 3 4 5 6 ऐसे। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, तीनों का यूनियन निकालना है। तो निकालिए बी यूनियन सी यूनियन डी, क्या आएगा देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी में कॉमन, ए बी सी में कॉमन निकालिए। तो अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं फाई, दिस इज कॉल्ड फाई। फाई, जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसको बोलते हैं फाई। चलिए नेक्स्ट तरीके चलते हैं। अब सीखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यानी ये a माइनस बी, इसको बोलते हैं a बट नॉट बी, a बट नॉट बी। अगर हम लिखते हैं b माइनस सी तो इसको बोलेंगे b बट नॉट सी, यानी खाली b के एलिमेंट, ओनली b, जिसमें केवल b के एलिमेंट होने चाहिए, हम बोलते हैं a माइनस बी, इसको बोलते हैं a बट नॉट b, यानी ओनली a। तो अगर आपको इसका मतलब पता तो आप आराम से निकाल लोगे, यानी इसके अंदर मुझे खाली a के एलिमेंट चाहिए, उसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये a माइनस बी करते हैं, क्या बोला मैंने, खाली a। तो चेक करिए कि a में कौन सा एलिमेंट b का है। देखिए आप चेक कर सकते हैं कि इस a में ये 12 एलिमेंट b में भी है, तो इस 12 को इसमें से हटा दीजिए, क्या बचेगा 3 6 9 15 18 और 21। सेम अगर मुझे निकालना है b माइनस ए, तो अब इसमें आगे क्या है b मतलब ओनली b। अब इसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो चेक करिए b में कोई एक एलिमेंट है, हाँ जी ये रहा, इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा 4 8 16 20। तो आपने एक चीज देखी बेटा कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल b माइनस ए। अच्छा, अब जैसे मुझे निकालना है इसके अंदर b माइनस सी, तो चेक करिए कि b में कौन सा एलिमेंट c का है, b में 20, देखो 20 इसमें है, तो इस 20 को इसमें हटा दो, क्या बचेगा 4 8 12 16। बात समझ आई? तो ये b माइनस सी, ओनली b, खाली b के एलिमेंट, b माइनस है ओनली b, इसमें a का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, a माइनस बी यानी खाली a का एलिमेंट, b का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब a के ऊपर ऐसे डैश या a के ऊपर c, ये इसका सिंबल है, इसका मतलब है नॉट a। अब ये यूनिवर्स दे रखा है, यूनिवर्स में ये a b c है, अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स में जो ये एक एलिमेंट है इसको इसमें से हटा दो। एक एलिमेंट क्या है मेरा 1 2 3 4, इसको हटाओ, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं नॉट ए। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो बेटा, ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा 1 2 3 4 6 8, और इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना है
इन एलिमेंट्स को इसमें से हटा दो, 1 को हटाओ, 2 को हटाओ, 3 को हटाओ, 4 को हटाओ, 6 को हटाओ, 8 को हटाओ, तो क्या बच गया? एक तो बच गया 5, एक बच गया 9, खत्म। ऐसे मुझे a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। तो चलिए पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, a माइनस बी ओनली a। तो चेक करो a में कौन सा एलिमेंट b का है, इसमें आपका 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, इसको हटाओ a में से, तो क्या बच गया? ये बच गया 1 और 3। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा, तो इसको 1 और 3 को आप इसमें से हटा दो, तो क्या बचेगा? 1 2 4 5 6 7 8 9, ये a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता, अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो वही सेट मुझे वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट किया था, अगर मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं यानी इन नंबरों को इसमें से हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4, यानी दोबारा से a आ गया। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। एक होता है मेरा डी मॉर्गन लॉ। ये कहता है बेटा कि ए एंड यूनियन, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट के। दूसरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ये बोलते हैं मेरा डी मॉर्गन लॉ। अगर एक बार चेक भी करते चलो, जैसे यूनिवर्स लिया, मैंने यूनिवर्स सेट लिया, एक ए सेट लिया और एक बी सेट लिया, चलिए पहला इसको चेक करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने ए एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड में हमको निकालना है तो चलिए पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया था मैंने? एक एलिमेंट इस यूनिवर्स सेट में से हटाओ, क्या बचेगा? 4 5 और 6। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी के एलिमेंट इसमें से हटाओ, क्या बचेगा? 1 2 और 6। अब इसका यूनियन निकालो, तो यूनियन क्या आएगा इसका बेटा? 1 2 4 5 और 6। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें निकालना है ए एंड बी, यानी ए और बी में कॉमन क्या है बेटा? खाली 3 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने अगर हम, तो क्या करना है? इस 3 को इसमें से हटा दो, तो क्या आ गया? 1 2 4 5 6, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे डी मॉर्गन लॉ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरा, और ये उसका मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको किसको कैसे आपको करना है। आगे हम बात करते हैं, फिर आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम। कि सेट्स को, उसके यूनियन को, उसके इंटरसेक्शन को डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ए सेट को दिखाएंगे वेन डायग्राम में। ये होता है मेरा पूरा यूनिवर्स, जिसको दिखाते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये यूनिवर्स। सेट ए को हम कहीं पे भी सर्कल बना के दिखाते हैं, ये हो गया मेरा सेट ए। अब हमें दिखाना है ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में। पहले आपको यूनिवर्स बनाना है बेटा, इसमें एक ए सेट बनाओगे,
एक बी सेट बनाऊंगा। ये ए सेट शो कर रहा है पहला सर्कल, दूसरा बी सेट, और ये वाला बीच का हिस्सा एक कॉमन सेट है, बट मुझे ए यूनियन बी को दिखाना है बेटा। तो इस पूरे हिस्से को ही आप हल्का सा शेड कर देंगे पेंसिल से पेपर के अंदर, एग्जाम में इसको ऐसे शेड कर देंगे इसको। ये अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इसको दिखाना है बेटा। ये यूनिवर्स ए सेट बी सेट, अब इंटरसेक्शन यानी इसमें कॉमन, तो ये जो कॉमन है ना बस इसको डार्क कर दीजिए, ये ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मुझे दिखाना है ग्राफ में ए माइनस बी, इसको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? ये आपका यूनिवर्स और इसका मतलब क्या तो बताया था बेटा मैंने, ओनली ये, खाली ये, तो ये वाला हिस्सा है खाली ये वाला हिस्सा, ये ओनली ये। अगर मुझे दिखाना है बी माइनस ए को वेन डायग्राम में, तो कैसे दिखाएंगे बेटा? ये बी माइनस ए। अगर मुझे दिखाना है बेटा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, तो ये मेरा ए यूनियन बी था, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी को यूनिवर्स में से हटा दो, तो ये जो बाहर का हिस्सा है सारा, ये सारा आप पेंसिल से शेड करके दिखाओगे एग्जाम में। ऐसे। नेक्स्ट, अगर मुझे को दिखाना है ग्राफ में ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट को, ये बी, और ये हिस्सा होता है ए एंड बी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? इसको छोड़ के बाकी सबको डार्क कर देंगे, इसको छोड़ के, बस इसको छोड़ के, यानी इस हिस्से को छोड़ के बेटा, सिर्फ ये सब डार्क हो जाएगा इसको छोड़कर। अच्छा, अगर अब मुझे दिखाना है ए एंड यूनियन बी, इसको दिखाना है, तो याद रहे बेटा ये इक्वल होता है इसके, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो यही बनेगा बेटा, सेम ऊपर वाला। अगर मुझे दिखाना है इसको एग्जाम के अंदर, तो ये इक्वल होता है इसके, इसका मैंने अभी पीछे बताया बेटा, सेम। अच्छा, अगर बता वो कह रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बेटा? जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर आपको इसको दिखाना है बेटा, तो ये ऐसे दिखाएंगे, ये लेके एक ए सेट और एक बी सेट, दूर दूर, पास पास नहीं, दूर दूर। ये शो करता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मुझको दिखाना है ग्राफ में ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए माइनस बी बनाइए, ये ए है, ये बी है, और ये हिस्सा होता है ए माइनस बी, तो बस इसको छोड़ के बाकी सारा हिस्सा डार्क कर दीजिए। ऐसे। तो ये हमने पूरा सेट चैप्टर आज क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करना। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए। बाय स्टूडेंट्स।